हारून रशीद साहब, अब यकीनन आप इस पर रोशनी डालिए, लेकिन क्या इतनी बहस का आगाज तो हो जाना चाहिए कि एक्सटेंशन का हमेशा नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता? देखिए जनरल कैनी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था, मैंने बात कई दफ़ा एक्सप्लेन की है। ये बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें राजी किया, उन्होंने कहा मैं तो इनकार कर चुका हूँ, और वाकई में इनकार कर चुके थे। बड़े मुश्किल से उनके दोस्तों ने उन्हें कायल किया कि भाई जंग हो रही है, बहुत उस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल से 3 से 5 बड़े धमाके होते थे, कुछ कम हो गए थे। तो अगर जो स्वात का ऑपरेशन कामयाबी से हो चुका था, लेकिन हम ये देखकर हैरान रह गए उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। 90 दिन में ऑपरेशन मुकम्मल हुआ था स्वात का, 90 दिन में लोग वापस चले गए थे। बाद के अदवार में ऐसा नहीं है, उस तरह की परफॉर्मेंस कभी नहीं देखी गई। वो जन क्या नहीं तो पब्लिसिटी से अवॉइड करते थे, और बाकी लोगों ने तो तशहीर पर बड़ी तवज्जो दी। तो इसके बावजूद मैंने वज़ीर-ए-आज़म से भी पूछा, उन्हीं दिनों मेरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई एक्सटेंशन के बाद, कि कैसे आपने उनको आमादा किया। तो उनके अल्फाज ये थे, मिन्नत समाजत से, यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा। लेकिन हम ये देखकर हैरान रह गए कि लोगों ने इस फैसले को पसंद नहीं किया। और इस दफा तो आपको पता है एक्सटेंशन कैसे हुई, यानी अपोजिशन की भी मदद हासिल की गई, खान साहब से भी कहा गया, पूरा बंदोबस्त किया गया। अलग ही जवाब ये मैं आपको बता दूं कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद जिस पहले आदमी से उनकी मुलाकात हुई अखबार में इस समय से, वो मैं था, जल्दबाजी से। और क्या काम? और मुझे उन्होंने कहा था मैं आपसे मैंने ना उनसे कुछ पूछा नहीं था, मैं तो सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए गया था। 2-3 दफ़ा उनका मैसेज आया, एक तो इलेक्शन 100% फेयर होंगे, और एक मैं 1 दिन की भी एक्सटेंशन नहीं लूँगा। और ये आखिरी 3-4 महीने में हुआ है ख़ास तौर पे। देखिए हुकूमत का जाना तो एक अलग बहस है, उसमें तो कई एक से ज़्यादा नुक्ता नज़र हो सकते हैं। आज़म सवाती का वाक़या उससे भी ज़्यादा अलमनाक, बहुत उतना ही अलमनाक है वैसे। एक 75 साल बूढ़े आदमी को पोते पोतियों के सामने मारना, उसके बरहना करना, उसकी फिल्म एक चलाना, उसकी तजलील करना, फिर गिरफ्तार किया हुआ है। अरशद शरीफ का कत्ल जो कभी पाकिस्तानी साहबत भुला नहीं सकेगी। और अखबार नवीसों को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और तरह तरह के दबाव आए। ये भी मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, तो खालिस गैर सियासी इंटरव्यू, वो नशर नहीं हो सका। नशर नहीं हो सका? नहीं, यह अभी 1 महीना पहले क्या, उसका ऐलान भी कर दिया। इतना दबाव आया कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये देखिए उनको ISPR की तश्कील 9 करनी होगी। ये नहीं कि ISPR के डीजी अच्छे आदमी नहीं, अच्छे भले आदमी हैं। ये एक दफ़ा जन कहने के दौर में ISPR की तश्कील न हुई थी। सहाफ़त के बारे में रवैया बदला। अब अवाल तो ये है, पॉलिटिक्स से जितना दूर चले जाएं उतना ही अच्छा है। ये काम हमेशा होता बतदरीज है, इस तरह रातों रात नहीं होता कि एक रात फैसला हो गया। एक जन कहने ने कोशिश की थी तो वो बहाल करना पड़ा मॉनिटरिंग के लिए। जो भी हो, बहरहाल उनके मामले में ये तो वो तो बहुत शाइस्तगी से बात करते थे, एहतियात से बात करते थे, और इसी पे जरदारी साहब को कायल किया था उन्होंने। देखिए उसमें दोनों फरीक वैसे कसूरवार हैं। सियासी जमातें भी भागी भागी जाती हैं फौज की तरफ, अब भी जाएंगी, अगर किसी का ख्याल है नहीं जाएंगी, अब भी हुकूमती इत्तेहाद कोशिश करेगा। मीडिया का क्या फर्क करता है? उनसे मीडिया से तो इतना दबाव रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मीडिया ने टैक्टफुली इसको अवॉइड किया। जो लोग नहीं कर सकते थे, हजम नहीं कर सकते थे, वो मुल्क छोड़ के चले गए। बहुत सी चीजें तब्दील करनी है। अकाउंटेबिलिटी का तरीका देखिए, नहीं अकाउंटेबिलिटी पे बाद में आते हैं। देखिए दुनिया भर में जहां तरक्की हुई है सिविल अदारों के बल पे हुई। ठीक, फ्रांस में तालीमी निज़ाम तबाह हो गया था, फौज ने उसकी तश्कीलों में मदद की पिछली सदी की बात। जैसे जनरल साहब ने अभी फरमाया, जल्जलों में, आफात में बड़ा अच्छा काम किया, इसमें कोई शुबह नहीं है। फौज के बगैर हो सकता ही नहीं था। कोरोना का नहीं हो सकता था, FATF का नहीं हो सकता था। बाढ़ तो वैसे मुकम्मल नहीं हुई है, जब से तालिबान आए हैं मसाइल बढ़ गए हैं। उससे पहले तो फिर भी रफ्तार बेहतर थी, और अभी तो उन्होंने TTP ने मुआहदा ही तोड़ दिया है, और उन्होंने कहा है सिक्योरिटी के बहुत चैलेंजेस हमला करेंगे, और किस धड़ल्ले से कहा कि बेगुनाहों को कत्ल करेंगे। उसका खुलासा तो ये है ना, बेगुनाहों को कत्ल करेंगे, और कोई तालिबान में उन्हें रोकने वाला नहीं है, और गुन गाने वाले तालिबान के बहुत हैं। तो ये बहुत से फैसले करने होंगे, लेकिन फैसलों में ज़रूरी होता है न तो वक्त ज़ाया किया जाए, न ताजील की जाए, हिकमत से काम लिया जाए। और बतदरी देखिए सिविल अदारे दुनिया में, ये कोरिया है, ये शुमाली कोरिया, ये जनूबी कोरिया,
तहजीब एक, तारीख एक, रिवायात एक, तमद्दन एक, नस्ल एक, कितना फ़र्क है दोनों में। ये मैक्सिको का एक शहर है, आधा इधर है, आधा अमेरिका में है, कितना फ़र्क, बेशुमार फ़र्क है। सिविल अदारों को मजबूत करने के लिए मैं तो हमेशा इनसे जब भी किसी से मुलाकात, अब तो खैर मैंने मिलना छोड़ दिया था 4-5 साल से, यही कहा भाई सिविल अदारे होंगे तो मुल्क, अदालत ठीक होगी तो इंसाफ होगा ना, पुलिस ठीक होगी तो दादरसी होगी ना, FBI ठीक होगा तो टैक्स कलेक्शन होगा। 1000-1500 अरब रुपए FBI वाले खा जाते हैं, तो इसका मतलब है 4-5-6 हज़ार अरब का नुकसान होता है तो खा जाते हैं ना। ठीक, ये पटवार क्यों नहीं ठीक कर सकते जी? दुनिया भर में ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता? आप एटम बम बना सकते हैं, आप मिसाइल बना सकते हैं, आप दुनिया की बेहतरीन फौज बना सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रेटिंग में पाकिस्तानी फौज का दर्जा बहुत बुलंद है, अगर सबसे बेहतर नहीं है तो सबसे बेहतरीन में से So challenges बाकी ये क्यों नहीं कर सकते? राइट, टेक्निकल तालीम जिसकी ज़रूरत है उसमें फौज मदद कर सकती है, एजुकेशन का निज़ाम बिल्ड करने में मदद कर सकती है, मदद करें, उसका रोल इख्तियार न करें। वेरी इंपॉर्टेंट। हर दाना आदमी 14, 15, 20, 16 साल की उम्र में अपने बेटे पे जिम्मेदारियां आयद करना शुरू करता है, ठीक, कि अपने पांव पे खड़ा हो। तो ये सिविल अदारों को मजबूत करना होगा और इसके लिए एक जामे हिकमत अमली बनानी होगी, और उस जामे हिकमत अमली पे मैं हमेशा कहता हूँ तदरीज के साथ अमल होगा। और ये फौज जो लोगों की आंखों का तारा थी, एक दफा जन कहने ने मुझसे कहा, वो एबटाबाद वाले के बाद हमारी रेटिंग बहुत गिर गई, ग्राफ गिर गया। मैंने कहा ग्राफ क्या होता है? लोग इसको भूल जाएंगे, आपका कसूर नहीं है इसमें, आपका क्या कोई कसूर, आपने दानिस्ता किया है। तो कुछ अरसे के बाद मैंने पूछा ग्राफ कैसा है, उन्होंने कहा ग्राफ ऐसा कि लोगों ने ये सवाल ही पूछना छोड़ दिया, अब 80% चला गया। अगर आप ठीक कम, लोग अंधे नहीं हैं, ये बड़ा लोग बहरे भी नहीं है, लोग कम अकल भी नहीं है, राइट। फिर ये है कि कोई कौम तरक्की कर नहीं सकती अगर उसमें शऊर की एक सतह नहीं है, तालीम नहीं है। तालीम को बिल्कुल ही भुला दिया, बहुत सारी चीजों को भुलाया हुआ है। उसमें भी जो मदद ये कर सकते हो सिविल हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिर एहतसाब, आपने कहा एहतसाब अदारे करते हैं, जो ये इमरान खान साहब कहते मैं छोड़ूंगा नहीं, बारहा उनसे कहा भाई आपका क्या ताल्लुक है जी? राइट, FIA करे, एंटी करप्शन करे, पुलिस करे, अदालत करे, नैब करे। राइट, लेट्स वॉच अतातारिक की क्या क्या बात हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहैया किया है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे मगर असेंबली, पंजाब असेंबली को तहलील नहीं होने देंगे, और जो गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे अरकान असेंबली हैं उनसे रवाबित को तेज करने का भी आज फैसला हुआ है। और मजीद मशावरत के बाद तमाम इत्तेहादी पार्टियां आपस में मिलकर अगले लाहे अमल का एक आधे रोज में ऐलान करेंगी। हारून साहब, किस तरह रोक सकते हैं? मेरी समझ में तो नहीं आता कैसे रोक सकते हैं। असेंबली का इजलास हो रहा है, अब जो माहिरीन है उनसे हमने पूछा, वो कहते हैं इसमें गवर्नर राज भी नहीं लग सकता और नो कॉन्फिडेंस भी मूव नहीं हो सकती। इसी दौरान अगर असेंबली का इजलास जो है वो चंद लोग इससे इख्तलाफ करते हैं, इसी दौरान अगर असेंबली तहलील कर दी जाए तो तय। और ये बड़ी पॉपुलर पार्टी है, अजीम लीडर है नवाज शरीफ साहब, तो इलेक्शन से घबराते क्यों? असेंबली टूट जाए, वक्त ही कौन सा रह गया? कह देना कि तमाम इलेक्शन इकट्ठे हो। नहीं तो तमाम इलेक्शन इकट्ठे करा देना, उसमें क्या है, बाकियों को भी साथ ही करा दे। हाँ तो इलेक्शन करा दे। स्टेबिलिटी इलेक्शन के बगैर अब नहीं आ सकती। डॉलर गिर रहा है, 300 अरब रुपये आपने कतर के और कुवैत के देने हैं फ्यूल के, अपना वो गैस कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, डॉलर की हालत ख़राब है, बाजार हिस्से की ख़राब है, जो अशाया खुरनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा प्लाटों की ख़रीदारी में जा रहा है, धड़ाधड़ लोग डॉलर ख़रीद रहे हैं, अफ़गानिस्तान जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक गई है। तो ये स्टेबिलिटी के बगैर भी कभी कोई इकानमी चली है? तो आपको लगता है इलेक्शन इस जो थ्रेट दी है खान साहब ने, इससे हो जाएंगे जनरल इलेक्शन? वैसे जाहिर मुझे तो यही लगता है, और उससे पहले कशीदगी कम करनी चाहिए, यानी खामोशी के साथ, एलानिया नहीं, उसमें फिर प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। खामोशी के साथ बातचीत करके रूल्स तय करने चाहिए, और जिन चीज़ों पे आसानी से इत्तफाक हो सकता हो करके नहायत पुरअमन इलेक्शन हो, कोई ज़ाब्ता अखलाक था। और ये बकवास बंद होनी चाहिए, जो मीडिया सेल हैं कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले, और दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जिनका हुनर सिर्फ ये है कि तमस्खर उड़ा सकते हैं। और ये उधर जलसा होता है इमरान खान का, लाखों उसमें आदमी है, 3000 आदमी थे जी, नाकाम हो गया जी, तबाह हो गया जी, खत्म हो गया इमरान खान। वो खत्म हो गया तो इलेक्शन कराओ, जान चढ़ाओ,
राइट। सो हमने इसी तरह वो भी यही करते हैं, वो भी करते हैं, वो इससे भी 2 हाथ आगे करते हैं। बातचीत तो नहीं होती हुई नजर आ रही, तो फिर क्या सुप्रीम नहीं, कोर्ट बातचीत के सिवा कोई चारा ही नहीं है, बातचीत करनी ही पड़ेगी। अगर बराह रास्त नहीं होती, वो ठीक कहा उन्होंने कि खान साहब पे जो उनका एतराज है अलगारी साहब का, वो सही है कि बातचीत से वो गुरेज करते हैं। कोई सियासतदान जो है वो बातचीत का दरवाजा बंद नहीं कर सकता। जब गैर मुल्की हुक्मरान थे उस वक्त दरवाजा बंद नहीं किया गया, उनका तो कोई हक हुक्मरानी नहीं था। तो वो अंग्रेजों से मुज़ाकरात के, मैं क्या समझाऊं उनको, मैं तो उनको यही समझा के थक गया कि ये वजीर आजम का काम नहीं है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ये अदारों का काम है। और भी बहुत सी बातें, लेकिन इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना वो असरअंदाज होते हैं। लीडरों का उमूमी मिजाज ये है, खान साहब का भी यही है कि इर्द गिर्द जो लोग हैं जो हर वक्त, वो एक वाक़या था, वो लंबी बात है, तो उन्होंने कहा ये सब लोग मेरी बात मानते हैं, आप मुझसे कहा कि तुम क्यों नहीं मानते। मैंने कहा ये आपको कायदे आज़म समझ रहे हैं, मैं आपको इमरान खान समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको इतने बड़े सियासी मुदब्बर नहीं है। बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, अगर बराह रास्त नहीं होती, बिल वास्ता हो। मुझे ये दिखाई देता है कि अगले चंद हफ्तों में जरूर बातचीत होगी बिल वास्ता ही शायद, और कोई टर्म्स कंडीशन। एक फुटबॉल का मैच नहीं हो सकता भाई रूल्स के बगैर तो।